नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 11 जुलाई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जुलाई, ऑप्शन बी 9 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई। एक्सप्लेनेशन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा विकासात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उत्पत्ति, विश्व जनसंख्या दिवस की उत्पत्ति 11 जुलाई 1987 से हुई है, जब वैश्विक जनसंख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच गई, जिससे तेजी से जनसंख्या वृद्धि और इसके परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उद्देश्य, यह दिवस मातृ स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई, प्रवासन और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच जैसी जनसंख्या संबंधी चुनौतियों पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है। थीम 2026 का है, वर्ष 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना वर्तमान तथा भविष्य के लिए, जो संबंधों, माता, पितृत्व एवं पारिवारिक जीवन के संबंध में युवाओं के विकल्पों को समझाने एवं समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मंडी, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मंडी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन है, उत्तराखंड ने स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इसके साथ ही वह उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है। मुख्य बिंदु हैं, उपलब्धि, उत्तराखंड 98% या उससे अधिक साक्षर दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। उत्तराखंड से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। लद्दाख इस योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन ए शिवानी रॉय, ऑप्शन बी अंकित जैन, ऑप्शन सी रोहित गुप्ता, ऑप्शन डी अश्वत एस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अश्वत एस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य से इसरो ने 5वें गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल के इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित एडीआरडीई ड्रॉप जोन पर भारतीय वायुसेना के IL-26 विमान से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में कामराजार पोर्ट लिमिटेड विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह उपलब्धि कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 के पूरा होने के बाद हासिल हुई। उन्नत ड्राफ्ट के कारण यह बंदरगाह अब 1,70,000 डेडवेट टन तक के पूर्णतः भरे हुए कैप्साइज पोतों को संभालने में सक्षम हो गया है, जिससे यह केप
कंप्लाइंट बन गया है। रुपीज 440 करोड़ की इस परियोजना के अंतर्गत अप्रोच चैनल, हार्बर बेसिन और बर्थ को गहरा किया गया। बढ़ी हुई क्षमता से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, कार्गो हैंडलिंग दक्षता में सुधार होगा तथा भारत के एग्जिम निर्यात आयात व्यापार को मजबूती मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ ने पिनाका नामक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन है, भारत की रक्षा क्षमताओं को और सशक्त बनाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान रॉकेट को 60 किलोमीटर की उपयोगकर्ता निर्धारित न्यूनतम मारक दूरी के लिए परखा गया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी निर्धारित युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरे किए और तय लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेश जैन, ऑप्शन बी शालिनी गुप्ता, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र, ऑप्शन डी अमित गर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमित गर्ग। एक्सप्लेनेशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख केंद्रीय संगठन है। इसका मुख्य कार्य पूरे देश में अपराधों से संबंधित डेटा एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना तथा पुलिस और सरकार को अपराध नियंत्रण में सहायता प्रदान करना है। एनसीआरबी का परिचय। पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। मंत्रालय या गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रमुख कार्य अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र एवं विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नंदिनी शर्मा, ऑप्शन बी शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन सी रणछोड़लाल गोस्वामी, ऑप्शन डी रोहित गौतम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रणछोड़ लाल गोस्वामी। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई। अहमदाबाद के हवेली संगीत विद्वान आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ। हवेली संगीत एक भक्तिमय संगीत परंपरा है जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय और गुजरात और राजस्थान की मंदिर संस्कृति से जुड़ी है। यह परंपरा पूजा अर्चना के दौरान गायन रचनाओं, भजनों और शास्त्रीय संगीत शैलियों का उपयोग करती है। आचार्य श्री रणछोड़लाल जी गोस्वामी। आचार्य श्री रणछोड़लाल जी गोस्वामी अहमदाबाद के कालूपुर स्थित ऐतिहासिक गोस्वामी हवेली के 16वें आचार्य हैं। उनकी आयु 32 वर्ष है। उन्होंने 22,000 से अधिक भक्ति भजन रचे हैं और 8 पुस्तकें लिखी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भारतीय प्रदर्शन कलाओं में 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट युवा कलाकारों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार में 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक अंगवस्त्रम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य में शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। एक्सप्लेनेशन है, टाइम आउट के वर्ष 2026 के सर्वेक्षण के अनुसार
राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज की सूची में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जयपुर शीर्ष 10 में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस स्थान पर एआई समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी नागोया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जिनेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिनेवा। एक्सप्लेनेशन है, स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन 21 से 22 जून 2027 को जिनेवा के पाइलेक्सपो में होगा। स्विट्जरलैंड इस आयोजन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन के भविष्य को आकार देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बता रहा है।